हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? देखो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर जानने के पहले आप एक बात बताइए कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? भाई कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? तो कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब वो कैसे होगा? तो जब भी कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाता है। ये थी हमारी लुईस की ऑक्टेट रूल थ्योरी। ठीक है, जब भी कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। ठीक है, इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या आएगा? तो 2,6। इसका मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब भी ऑक्सीजन किसी से बॉन्ड बनाएगा तो भाई वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने ही पड़ेंगे, तभी तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, भाई देखो एटम ऐसे होल न्यूट्रल होता है, मतलब एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अभी एटम जो था वो न्यूट्रल था, लेकिन जब इसने बॉन्ड बनाया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है नेगेटिवली चार्ज। भाई जब 2 नेगेटिव चार्ज आए तो क्या उसके ऊपर 2 नेगेटिव बढ़ नहीं गए? इसका मतलब O2 के ऊपर क्या -2 का चार्ज नहीं आ जाएगा? पहले न्यूट्रल था, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो O के ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ गए। तो बस देखिए, किसी भी एटम पर बॉन्ड बनाते टाइम जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन की वजह से किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज आता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गया, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए मैंने बोला अगला एग्जांपल, मान लीजिए मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। बहुत बढ़िया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आएगा? 2,8,2। इसका मतलब इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, या उससे अच्छा ऑप्शन है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि भाई 6 लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 को छोड़ देना आसान है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो भाई देखो, पहले जो मैग्नीशियम था वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर थे, लेकिन जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े यानी 2 नेगेटिव चार्ज कम हो गए। तो जब 2 नेगेटिव चार्ज कम हो गए तो क्या Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा? +2 बिल्कुल आएगा। पहले दोनों बराबर थे, जब 2 नेगेटिव गए तो 2 नेगेटिव बढ़ जाएंगे, स्वाभाविक बात है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और देखते हैं। अब इसका आंसर आप बताइए। मान लीजिए सोडियम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। अब जब भी सोडियम किसी से बॉन्ड बनाएगा, इसको भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। और वो कैसे करेगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। भाई 7 इलेक्ट्रॉन मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन ये क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या एक पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक नेगेटिव कम हुआ है, पहले दोनों बराबर थे, जब एक नेगेटिव कम हुआ तो एक पॉजिटिव बढ़ आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वही हम लिखने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या समझे अपन? क्या बोल सकते हैं इसको? द चार्ज। ओके, द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए भाई, एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर है, वो एक एटम का कॉन्सेप्ट है, वो सिंगल एटम का कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी मॉलिक्यूल का नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, तो भाई कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करता है, उसके दौरान जो उस एटम के ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम लोग ये ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, Mg के ऊपर कितना होता है? +2, सोडियम के ऊपर कितना होता है? +1। ठीक है, अब किसी भी दूसरे एलिमेंट के किसी दूसरे एटम का, सॉरी एलिमेंट नहीं एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, उसके लिए आपको कुछ उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो अब देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो कि मैंने लिख रखी हैं। देखिए,
एनी एलिमेंट इन इट्स प्योर फॉर्म शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर कोई भी एलिमेंट अपने प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म का मतलब है कि वो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो भाई जब वो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा तो कोई क्यों किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके ऊपर जो भाई ये चार्ज जो आ रहा था वो किसकी वजह से आया था, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब कोई इलेक्ट्रॉन का आना जाना ही नहीं हो रहा है तो चार्ज स्वाभाविक बात है जीरो रहेगा, ठीक है। जैसे Fe के ऊपर क्या है, जीरो, क्योंकि भैया अपने प्योर फॉर्म में, ये क्या है कॉपर अपने प्योर फॉर्म में, ये Ag सिल्वर अपने प्योर फॉर्म में, तो जीरो, ठीक है। जैसे यहाँ पे O2 देखिए, अब O2 जो गैसेस वगैरह होती हैं, गैसेस नॉर्मली अपने डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है, नोबल गैसेस को छोड़कर। अब O2 ऐसा नहीं कि O2 मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज जीरो है, ये O2 जो दिखा रहा है, ये O जो डबल बॉन्ड O, ये जो है इन दोनों के इंडिविजुअल के ऊपर जो चार्ज है वो जीरो है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि दोनों ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर खींच ही नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको कभी ऐसा डाउट आ रहा हो, जैसे भैया हमने ये देखा कि चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया जैसे कि अब जो चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो तो भैया आयनिक बॉन्ड में होता है, तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला HCl है, ठीक है। अब HCl क्या होगा, H के ऊपर पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये दोनों शेयरिंग कर लेंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका 7, इसका पूरे 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो अपने HCl बन जाएगा। पर भैया यहाँ तो शेयरिंग हुई है ना, यहाँ तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो क्या यहाँ चार्ज नहीं आएगा, आएगा। कैसे आएगा भाई, देखो अपन ने ऑर्गेनिक क्या केमिस्ट्री में चीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, और जो वो है क्या, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास ये 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तो भाई इसका जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींचते हैं, क्योंकि इसके पास ज्यादा प्रोटॉन है, इसके प्रोटॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ये हल्का सा जो बॉन्ड है, जो हल्का सा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की साइड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और ये रिलेटिव चार्ज होता है, एब्सोल्यूट चार्ज नहीं है, मतलब इसके ऊपर अगर -1 चार्ज है तो इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, ठीक है। ये बस एक एग्जांपल बता रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी होती है, ठीक है। अभी हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, अल्कली मेटल्स, ये क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीशियम, ठीक है, ऑलवेज शोस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। जो अल्कली मेटल्स हैं वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जनरली ऑक्सीजन शोस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 एक्सेप्ट पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड। देखो मतलब बताता हूं, मतलब नहीं, आपको ऑक्सीजन का बस ये याद रखना है कि ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड को छोड़ के। वो मैं आपको आगे बताता हूं कैसे। अब देखिए पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड का मतलब होता है जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जब जुड़ा होता है तो उसको हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। सुपरऑक्साइड क्या होता है, सुपर देखिए हाँ, और ये पेरोक्साइड का मतलब होता है कि एक O2 के एटम पर 2 माइनस चार्ज, मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो अपना एक एटम का कॉन्सेप्ट है। जब 2 एटम के ऊपर -2 चार्ज है तो एक एटम के ऊपर कितना होगा, -1, तो इसी को बोलते हैं, ये देखिए ये इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, ये सुपरऑक्साइड है। सुपरऑक्साइड का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज। जब भैया 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, -12 होगा, उसका आधा कर दो, ठीक है। देखिए ये आपको मैं क्वेश्चन में बताता हूँ कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। आपको हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही मान के चलनी है, आपको ध्यान नहीं रखना कि कहाँ ये है सुपर ऑक्साइड और कहाँ पेरोक्साइड, ठीक है। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन जनरली शोस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 व्हेन अटैच्ड टू मेटल्स, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा एक्सेप्ट जब वो किसी मेटल के साथ अटैच हो, क्योंकि भाई मेटल की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। बहुत बढ़िया, बस ये 5 पॉइंट याद रखना, हालांकि एक पॉइंट इसमें और बचा है वो हम बाद में देखते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आया हमारा CO2 का, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। अब देखो भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, मान लो कि भाई लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन बी एक्स, कार्बन बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया भैया, तो एक्स मान लो, इसकी कितना कार्बन है, 1, तो एक्स मान लो माइनस
ऑक्सीजन की हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या होती है, -2। तो भाई जब एक ऑक्सीजन की स्टेट -2 होती है, यहाँ कितने हैं, 2, तो 2 की कितनी होगी, -4, तो -4 बराबर इस पूरे कंपाउंड जो भी ये हमको दिया है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। चार्ज क्या हमको इस स्पीशीज के ऊपर कुछ भी चार्ज दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब इस पर टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए IO3-। ठीक है, यहां हमसे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। ठीक है, जिसका पूछा है उसका x मान लो। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है उसके अपन x मान लेते हैं। कितने एटम है आयोडीन के, 1, तो 1 x मानेंगे, बहुत बढ़िया। माइनस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 3 है तो कितना होगा, -6 बराबर इस पूरे कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, -1 है, उसको बराबर कर दो -1 के बराबर। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालो, x बराबर 6 होता जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर -5। इसका मतलब जो आयोडीन है वो यहाँ पर -5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया KMnO4। ठीक है, यहां आप मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो भाई हमें पता है कि ये क्या है, अल्कली मेटल है, तो ये तो +1 शो करेगा, बहुत बढ़िया। प्लस इसकी नहीं पता, x मान लो, एक मैंगनीज है तो 1x आएगा, 2 होते तो 2x आता। माइनस ऑक्सीजन की हमको पता -2 शो करता है, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन शो करता है -2, 4 कितना करेगा, -8, तो -8 बराबर पूरा चार्ज कितना है स्पीशीज के ऊपर, 0, बहुत बढ़िया। यहां से x बराबर कितना आएगा, 8 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -1, x बराबर +7। इसका मतलब KMnO4 में जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लगभग पूरी केमिस्ट्री में आपको, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 में जो Mn है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बहुत बढ़िया, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2SO4। यहां पूछ लिया कि भैया सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन की हमको पता है कितनी शो करता है, +1, यहां कितना हाइड्रोजन है, 2, इसका मतलब 2, प्लस सल्फर की हमको निकालनी है, x मान लो, माइनस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, बराबर 0 टोटल चार्ज। x बराबर उधर जाएगा तो 8 - 2, x बराबर +6। इसका मतलब H2SO4 में सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2C2O4, क्या है ये, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, पूछ लिया कि भैया यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अब वापस करते हैं इसको, आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, किया, बढ़िया। देखो हाइड्रोजन क्या शो करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दो, प्लस 2x। कार्बन की अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट x मानेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2x हो जाएगा, माइनस एक कार्बन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, 4 के ऊपर कितना होगा, -8 बराबर 0, तो 2x बराबर 8 - 2, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है यहाँ पर कार्बन। ठीक है, तो देखिए ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन थे, ये तो आपसे बन जाते हैं। ठीक है, पंगे कहाँ आते हैं, अपन थोड़े वैसे वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर अपन देखें जैसे कि Na2 क्या क्वेश्चन है मैं देख लेता हूं, Na2H2O3। ठीक है, Na2H2O3, यहां पूछ लिया कि भैया सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो वापस करो, सोडियम का कितना होता है, +1, यहां कितना आएगा, +2, क्योंकि 2 सोडियम है, प्लस सल्फर का कितना है पता नहीं, वो तो निकालना है, लेकिन 2x मानेंगे, सल्फर अकेला होता तो अपन x मानते उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 सल्फर है तो 2x मान जा, माइनस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो -6 बराबर 0, क्या आएगा, 2x बराबर 6 - 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, 2x बराबर कितना आएगा, 4/2, तो अपना आंसर आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है यहाँ पर सल्फर। बहुत बढ़िया, लेकिन देखिए ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन थे जो कि नॉर्मली आपसे बन भी जाते हैं। अब अपन करते हैं कुछ पंगे वाले क्वेश्चन, जिसमें हमारी जो, चलिए एक बार आप ट्राई करके देखिए मैं आप थोड़ा हिंट भी दे दी कि भाई ये बाकी से अलग है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया CrO5 और पूछा है कि आपसे कि यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। ठीक है, आप एक बार इसको सॉल्व करके देखें। वैसे एग्जांपल आपने बहुत बार देखा होगा क्योंकि यही यहाँ पर अच्छा खासा केस बनाता है। देखो अब इसको हमारे अभी तक जो हमारी मेथड चल रही थी उससे सॉल्व करते हैं।
क्रोमियम की हमने मान लिया x, बहुत बढ़िया, माइनस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, 5 पे कितना आएगा -10, बहुत बढ़िया, पूरा चार्ज 0। तो x बराबर आ रहा है हमारा +10। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्रोमियम है वो +10 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और यहीं पर हो जाती है हमारी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि भाई देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज, ठीक है। चार्ज कैसे आता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन लेने या आने या जाने से चार्ज आता है। तो भाई अगर किसी एटम को अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट मतलब क्या होता है 8, तो भाई किसी कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 8 दे सकता है, तो भाई ये 10 इलेक्ट्रॉन कहां से आए। तो यहीं पे हमारा केस आ जाता है और यहाँ पे हमारा ये फेल हो जाता है केस। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है, ये समझ गए आप कि +10 क्यों नहीं आ सकती, +10 नहीं +8 या +8 से ज्यादा किसी की भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आए तो समझ जाना कि वहां पर या तो पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड का लिंकेज है, ठीक है। वैसे ये समझने वाली बात नहीं है, पर ऐसा है कि अगर +8 या उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो फिर हमारा वो क्वेश्चन गलत है, गलत मतलब उसका आंसर जो है वो गलत है। यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखिए कि प्लस से क्या छोड़ो, मतलब ऐसा है कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऑस्मियम की आती है, सिर्फ ऑस्मियम की। ऑस्मियम के अलावा कोई भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 या उससे ज्यादा नहीं आ सकती, ज्यादा तो किसी की भी नहीं आ सकती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो एनसीईआरटी में कैसे दिया है, स्ट्रक्चर से, कैसे, क्रोमियम इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसको कुछ इस प्रकार समझाया गया है, ठीक है। ये हमने CrO5 का स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो इससे कैसे किया हमने देखा था जो पेरोक्साइड होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो -1 शो करता है, ठीक है। ये पेरोक्साइड ही तो है, O सिंगल बॉन्ड O, तो ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, ठीक है। ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन क्या -2 का शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो -1 -1 -1 -1 -2, ये पूरा टोटल चार्ज कितना हो गया -6। इस पूरी स्पीशीज के ऊपर क्या कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब उसका नेट चार्ज 0 आना चाहिए। तो भाई जब इनका मिला के -6 चार्ज हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि क्रोमियम का +6 चार्ज रहा होगा भाई, तभी तो पूरी स्पीशीज के ऊपर चार्ज जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर +6 चार्ज आएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आ गया तो भाई आज से याद रखना, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको, जैसे क्रोमियम का नंबर कितना होता है 24 एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,8 8 18 16 16 2 18 18 6 24। तो देखिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके जो आउटर में शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही उतनी ही संख्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि भाई ये मैक्सिमम इतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। और यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज भी है, और कोई भी एटम हमेशा पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनाता है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितनी होगी भाई, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उससे ज्यादा थोड़ी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी। अभी हम इसके जैसा एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जब इसको हम इरेज करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा H2SO5। चलिए यहां पर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं, 2 + x - 10 = 0, ठीक है। हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन स्टेट होता है, 2 है तो 2 हाइड्रोजन, प्लस x माना अपन को सल्फर को, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन का 5 तो 10 = 0। तो क्या आएगा यहाँ पे x = 10 - 2, तो x बराबर कितना आ रहा हमारा +8। और मैंने आपको बताया कि +8 ऑक्सीडेशन ऑस्मियम के अलावा किसी की भी नहीं आती, अगर +8 या उससे ज्यादा आ रही है तो हमारी वो ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है, बहुत बढ़िया। अब वापस सल्फर पे आ जाओ, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,8 8 2 10 और 2 6 16। इसका मतलब इसकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी यहाँ पर जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ के ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +8 या उससे ज्यादा आ रही है तो भाई हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उससे आंसर करना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं कुछ ऐसी चार्ज वाली स्पीशीज पे जिनका चार्ज मैं आपको बता दूंगा और आपको क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए मैंने आपको कुछ एनायंस के चार्ज दिए हैं और इस बार कुछ कॉम्प्लेक्स हमको कंपाउंड देखने को मिले हैं। अब आपको इनमें से यहाँ पे आपको मैग्नीज की फाइंड करनी है, एल्यूमिनियम की और Fe की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ठीक है। तो ट्राई करके देखिए, चार्ज मैंने आपको दे रखा है, देखो भाई Mn की हम बिल्कुल वैसे सोल्व करेंगे जैसे से पहले किया है।
Mn की हम मान लेंगे x, ठीक है, 2 Mn है तो 2x हो जाएगा। SO4 की क्या चार्ज है, -2, इसका मतलब -2 आएगा, लेकिन एक SO4 की चार्ज है -2, यहाँ कितने हैं 3, तो -2 × 3 -6 बराबर टोटल चार्ज के ऊपर क्या दिया है 0, इसका मतलब 2x बराबर 6 उधर जाएगा प्लस में, और x बराबर हमारा आएगा +3, इसका मतलब यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अब एल्यूमिनियम की एक बार आप सॉल्व करके देखें, ट्राई किया आपने, बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं। मान लेंगे x माइनस NO3 का कितना है -1 चार्ज, इसलिए माइनस लगाया, NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, यहाँ पे कितने 3, तो कितना आएगा -3 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पे यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसके +3 आ गया। अब Fe2 का करते हैं, चलिए, तो 2x C2O4, इसके ऊपर कितना चार्ज है -2 का, तो माइनस एक एनाइन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, यहाँ पे 3 एनाइन है तो -6 बराबर टोटल चार्ज के ऊपर 0, तो 2x बराबर +6 और x बराबर हमारा जाएगा +3, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर इसके ऊपर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +3 है और यहाँ भी +3 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बस आपको खैर इनमें से कुछ सब में से हाइड्रोजन गायब हुआ है, जितने हाइड्रोजन हटे हैं उतने उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गए, क्योंकि हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गया ना, बहुत बढ़िया। अभी हम चलते हैं, हमारा एक आखिरी पॉइंट बचा था जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए हमारा आखिरी पॉइंट देखते हैं हम, वो है जनरली हैलोजन शोस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 एक्सेप्ट व्हेन अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए भाई हैलोजन जो है वो -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। कैसे भाई, उनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, अब वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ही तो ले सकते हैं, 7 देंगे थोड़ी, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनके ऊपर स्वाभाविक बात है कि -1 ही चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, भाई देखो यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब ऐसा है जैसे कि हम ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ हम क्या कर रहे थे भाई, इसके पहले हमने पढ़ा कि जो हेलोजन होते हैं वो माइनस शो करते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा यही तो पढ़ा। तो इसका जरा एमिन की निकाल के देखते हैं, यहाँ एमिन की निकालो, यहाँ क्लोरीन की, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं, कितना आएगा इसका, x मान दो, माइनस क्लोरीन कितना शो करेगा -1, 3 है तो 3 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर कितना आएगा +3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट Mn के ऊपर +3 है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। फंडे कहाँ आते हैं, यहाँ पर देखो, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब भाई क्लोरीन जो है वो प्लस में नहीं, वो माइनस में नहीं, वो प्लस में शो करेगा, क्योंकि भाई उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो अभी तक जहां ये नेगेटिव में ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा था, अब पॉजिटिव में करेगा, इसका मतलब इसको अब x मानना पड़ेगा, माइनस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, 3 का कितना हो जाएगा -6 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर +6 आएगा, इसका मतलब क्लोरीन यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OF2। अब देखिए फ्लोरीन तो खैर सबसे ज्यादा, फ्लोरीन एक बात और बता दूं, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा आपको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते दिखेगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ इसको करेंगे तो x माइनस f कितना करता है -1, 2 f है तो -2 करेगा बराबर 0, x बराबर यहाँ आएगा हमारा +2, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जो कि बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको जरा आप एक बार सॉल्व करके देखें, O2F2, ठीक है, यहाँ पे आपको O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, बहुत बढ़िया। x मान लेते हैं, अगर एक एटम होता 2 है तो 2x, माइनस f कितना शो करता है -1, तो 2 है तो 2x, सॉरी 2 -2 आ जाएगा, बराबर पूरा चार्ज 0, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना आएगा 2/2 1, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो बस यही हमारे कुछ, हमें बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी थी, जिससे हमको पता चल जाए कि भाई कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उसी के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो लगभग हमने हर वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बस मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ नहीं भाई, देखो अभी तक हम जो कर रहे थे वो ऑक्सीडेशन नंबर था, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल है हमारा Na2S4O, क्या क्वेश्चन है हमारा O6, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, और बोला कि भाई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो जरा एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सोडियम कितनी शो करता है +1, यहाँ कितने 2, तो 2, बहुत बढ़िया, प्लस 4x
एक सल्फर का x मानेंगे तो 4 का 4 x, बहुत बढ़िया। माइनस कितना आएगा, -2 होता है तो -12 बराबर 0। इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, 4x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 - 2 तो 4x बराबर कितना आएगा ये हमारा, 4x बराबर हमारा आ रहा है 10/4, ठीक है 10 आ रहा है, और x बराबर हमारा आ रहा है 10/4। इसका मतलब 2.5 आ रही है। तो भाई जब भी हमारी ऐसा जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शन में आए तो समझ जाना कि भाई जो सल्फर की देखिए यहाँ पे 4 एटम है, 4 एटम है, इसका मतलब ये है कि भाई उन चारों का ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मतलब इसमें जो 4 सल्फर के एटम है, 4 जो सल्फर के एटम है, 4 सल्फर के एटम जो हैं वो चारों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, और जो एक आता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर। स्टेट मतलब भाई वेरी कर सकता है। यहाँ पर सल्फर के 4 ऑक्सीजन एटम है तो उनका एवरेज चार्ज बताया है उसने, ठीक है। और जब इसका जब प्रैक्टिकली उन्होंने थ्योरेटिकली जो भी होता है उन्होंने करके देखा तो वो पाया कि भाई इसमें जो 2 सल्फर हैं वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, और जो बाकी के 2 हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई 4 सल्फर हैं जिसमें से 2 +5 में 2 0 तो उनका एवरेज चार्ज बताया है, ठीक है। जब 4 सल्फर का उन्हें +10 चार्ज हुआ तो भाई एक सल्फर का कितना हुआ, 10/4, कितना आएगा अपना 2.5। तो ये उसका उन्होंने चार्ज बताया कि भाई चारों में से चारों सल्फर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकते हैं। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।